की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे, आज वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमने प्राचीन भारत के जानने के स्रोत जो पढ़े थे उनको आज हम डिटेल में करेंगे। पहला सबसे पहले जो हमने करा था वे 3 तरह के स्रोत पढ़े थे हमने, पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा। तो पहले हम करेंगे आज साहित्यिक स्रोत। पहला करेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है। मैं साहित्यिक स्रोत में पहला ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले हम करेंगे वेद। सबसे पहले करेंगे वेद। वेद हमारे भारतीय संस्कृति का प्रमुख ग्रंथ है। वेद, वेदों के माध्यम से ही हमारी पूरी संस्कृति बनी हुई है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो हमारे भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम वेद है, या हम ये कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, अथर्ववेद। फिर ये 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद जिसमें ऋचाओं का संग्रह है, किसका? ऋचाओं का संग्रह। ऋचा एक तरह से हम कह सकते हैं श्लोक, जिसमें श्लोकों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जितने भी वाक्य हैं उन सब वाक्यों का समावेश जो है यजुर्वेद में है। यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित वाक्यों का समावेश इसमें किया गया है। सामवेद यह है गायन से संबंधित, संगीत से संबंधित जितनी भी ऋचाएं हैं वो सारी सामवेद में है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र सभी और जितना चिकित्सा है, तांत्रिक विद्या है, उन सभी का जो से संबंधित श्लोक या ज्ञान जो है वो सारा इसमें है अथर्ववेद में। तंत्र और मंत्र से संबंधित विद्याएं सारी अथर्ववेद में आती है। दूसरा आता है वेद के बाद ब्राह्मण। वेद के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ और कर्म कांडों के विधान, उनके नीति नियम, सारे सब कुछ वर्णन जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। जितने भी वेद हैं इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक नाम से ही इंडिकेट हो रहा है अरण्य मतलब जंगल, जिनका मनन मंथन, जिन वाक्यों का, जिन मंत्रों का सोचना या जिनका निर्माण जो है जंगल में हुआ हो उन्हें कहते हैं आरण्यक। आरण्यक में दार्शनिक और रहस्यमय से मतलब दर्शन से संबंधित जितने भी रहस्यों का विषय है उन सभी का वर्णन आरण्यक के ग्रंथों में किया गया है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों का जो वेद थे उनका अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जिनकी संख्या जितनी है 108, नाम से ही हो रहा है उप प्लस निषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त
108 उपनिषद बताए गए हैं भारतीय साहित्य में, और ये उपनिषद को प्रामाणिक भी माना गया है, जिसमें प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद प्रमुख रूप से माने जाते हैं, प्रामाणिक माने गए हैं। ठीक है, इन उपनिषदों के बाद आते हैं वेदांत, जिनकी हम बात कर रहे हैं आगे ब्राह्मण ग्रंथों में। वेद के बाद आते हैं वेदांत। वेदांत नाम से इंडिकेट है वेद प्लस अंग, वेदांत वेदों के अंग जिनको कहा जाता है वेदांत। इनकी संख्या कुल है 6। इनकी संख्या है 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 अंग हैं, इनके माध्यम से वेदों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा गया है। इनको बिना अच्छी तरह जाने, बिना अच्छी तरह समझे हम वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य का मतलब ये होता है इन सूत्रों के माध्यम से वेदों की जो यज्ञ, वेदों में जो यज्ञों के श्लोक दे रखे हैं, ऋचाएं दे रखी हैं, उनको किस प्रकार से समझा जाए। जैसे कल्पसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। कल्पसूत्र का मतलब होता है, कल्पसूत्र से वेदों के यज्ञों का वर्णन मिलता है, किस प्रकार से यज्ञ किए जाने चाहिए। गृहसूत्र में गृहस्थ के जितने भी नियम होते हैं, गृहस्थ से संबंधित जितने भी संस्कार होते हैं, उन सबका वर्णन गृहसूत्र में होता है। और धर्मसूत्र का से मतलब है जितने भी धर्मसूत्र में राजनीतिक, सामाजिक और धर्म से संबंधित जितने संस्कार हैं, वो सारे धर्मसूत्र में होते हैं। तो पहला इसमें आता है कल्पसूत्र, दूसरा गृहसूत्र, तीसरा आता है धर्मसूत्र। कल्पसूत्र वैदिक यज्ञ से संबंधित, गृहसूत्र गृहस्थ जीवन के जितने संस्कार हैं उनसे संबंधित, और धर्मसूत्र में जितनी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, नैतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सबका वर्णन धर्मसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट आता है स्मृति। नेक्स्ट लेंगे हम स्मृति। स्मृतियाँ क्या होती हैं? देखिए, स्मृति जो है वो धर्मशास्त्र है। हमारे भारतीय समाज में जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी नियम हैं, जो भी चलाए जा रहे हैं या जो भी हम मानते हैं, ये सारे नियम कानून जो हैं हमें स्मृति से मिले हैं। सामाजिक नियम, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ कहाँ से मिली है? स्मृति से। हमारी प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? हमारी प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। कौन सी प्राचीनतम स्मृति? मनुस्मृति। मनुस्मृति में ही समाज के सभी सामाजिक नियमों, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति जिसके ऊपर अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं, और इसके अतिरिक्त और भी स्मृतियाँ हैं, जैसे पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, और बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। ये बहुत सारी स्मृति है जिनका वर्णन यहाँ पर हम ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद
किया जाता है। और वेदों के ही द्वारा जो भी नियम, सामाजिक नियम, राजनीतिक नियम, धार्मिक नियम, नैतिक व्यवस्था जो भी बनाई गई है वो हमारे भारतीय धर्म में स्वीकारनीय है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने वेदों को नहीं माना है, वेदों के इन संस्कारों को, इन नियमों को, चाहे वो जातिगत नियम हो, चाहे वो राजनीतिक हो, जिन्होंने नहीं माना है वे सारे दूसरे प्रकार के, जिसे कहते हैं ब्राह्मणेतर ग्रंथ में, जिनका वर्णन हम करते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में दो प्रकार के आते हैं, जैन और बौद्ध। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में हम दो प्रकार के करते हैं। पहला बौद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य। ठीक है। बौद्ध साहित्य में प्रमुख रूप से बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध साहित्य में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। बौद्ध साहित्य में 3 प्रकार के प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक का मतलब होता है टोकरी, जिसमें इन सभी नियमों का वर्णन किया गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। दूसरा आता है जैन साहित्य। देखिए, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की लगभग कुछ बातें समान थी। जो व्यक्ति समाज में वैदिक धर्म की जातिक व्यवस्था से परेशान था, छुआछूत की या धार्मिक कर्म कांडों से जो परेशान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करा, अपने धर्म का परिवर्तित कर जैन और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए थे। ये जैन और बौद्ध धर्म की ओर जो अग्रसर हुए थे, उन लोगों के लिए इनमें जो साहित्य लिखे गए हैं उसमें नियम कानून सारे बनाए गए कि यदि आप बौद्ध धर्म अपनाते हो तो आपको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इन पुस्तकों में लिखी गई हैं। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य का प्रमुख साहित्य जो है वो है आगम। जैन साहित्य प्रमुख है आगम, और इसमें आगम में ही 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 1 मंदी सूत्र है। ये सारे 12 उपांग है, 6 छेद सूत्र है, 1 मंदी सूत्र है और 6 प्रकीर्ण है। इस तरह से ये सारे जैन साहित्य जो है इसमें 10 प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण साहित्य है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे जो थे वो सारे हैं ग्रंथ। अब इसमें हमने एक चीज छोड़ी है, वो छोड़ी है ब्राह्मण ग्रंथ में ही ऐतिहासिक ग्रंथ थे रामायण और महाभारत। देखिए, ये जो सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो अनऐतिहासिक कह सकते हैं हम, क्योंकि ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। लेकिन रामायण और महाभारत तो ऐतिहासिक हैं जो कि लिखे गए हैं और जिन्हें पढ़ा गया है। मूल रूप से वेद, मूल रूप से साहित्य, मूल रूप से स्मृति, उपनिषद, कोई भी चीज़ पढ़ी नहीं गई है। लेकिन वो मूल, क्योंकि वो मूल उपलब्ध नहीं थी तो मूल पढ़ी नहीं गई। लेकिन रामायण और महाभारत तो लिखी गई है और मूल रूप से पढ़ी भी गई है। रामायण, महाभारत, पुराण ये ऐसे ग्रंथ हैं जो कि ऐतिहासिक हैं। रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने करी
द्वारा हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है इन ग्रंथों में। उसके साथ ही पुराणों की बात होती है। पुराणों में